हेलो एवरीवन, स्टूडेंट वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आप लोगों के द्वारा लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि मैम क्या अर्थशास्त्र वाले जितने स्टूडेंट्स हैं वो झारखंड का जो अभी फॉर्म निकला है उस फॉर्म को हम भर सकते हैं या नहीं। तो इस फॉर्म का नाम है झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य। और इसमें जो आपके क्वेरीज हैं कि झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जिसे शॉर्ट में JTMACCE कहा जा रहा है, क्या अर्थशास्त्र के स्टूडेंट इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट, इसमें मैं यही कहूँगी कि जो पूरे सर्कुलर को देखने के बाद मैंने पाया कि इस सर्कुलर में कहीं भी अर्थशास्त्र का उल्लेख तो नहीं किया गया है। अगर सिर्फ गृह विज्ञान दिया गया है तो उसका ऑल्टरनेटिव तो अर्थशास्त्र नहीं है। अगर अर्थशास्त्र के लिए फॉर्म भरा जाना होता तो इसमें सूचित किया जाता, क्योंकि आप देखिए सबसे पहले तो इसकी जो परीक्षा शुल्क है 100 रुपये रखी गई है और रिक्तियों का जो विवरण दिया गया है आप देख सकते हो। माध्यमिक आचार्य राजनीति शास्त्र के लिए है, सबसे पहली रिक्ति इसकी दी गई है। उसके बाद समाज शास्त्र भी है, मनोविज्ञान के लिए भी रिक्ति है। बहुत ज़्यादा रिक्तियाँ सारे सब्जेक्ट के लिए लाई गई है, पता नहीं अर्थशास्त्र की क्यों नहीं लाई गई है ना। सारे ही सब्जेक्ट को यहाँ पर कंसिडर किया गया है। मानव शास्त्र में भी रिक्ति आई है। इसके अलावा दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, जब आप लोग 10th में पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप रखते हो। देखो, गृह विज्ञान की भी रिक्ति आई है और गृह विज्ञान की जो रिक्ति है अच्छी खासी दी गई है। 96 इसमें कुल रिक्तियाँ आई हैं गृह विज्ञान के लिए। भूगर्भ शास्त्र के लिए 32 है। माध्यमिक आचार्य इंटेलिजेंस एंड कोडिंग के लिए 52 रिक्ति है। डेटा साइंस के लिए 54 है। कंप्यूटर साइंस के लिए जो रिक्ति है 131 है, बहुत ही ज़्यादा है। इंग्लिश के लिए 54 है। उर्दू सब्जेक्ट के लिए भी रिक्ति है 92। इसके अलावा जो लोकल लैंग्वेज है जैसे संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, हो वहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है, कुडुक है, इन सभी के लिए भी रिक्तियाँ लाई गई हैं। कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया, खोटा और माध्यमिक आचार्य उड़िया, तो इन सभी के लिए रिक्तियाँ यहाँ पर अनाउंस की गई हैं। लेकिन इस पूरे जो पूरा नोटिफिकेशन आया है कहीं भी अर्थशास्त्र के लिए रिक्ति नहीं है। तो स्टूडेंट, मैं यही कहूँगी कि मेरे अनुसार तो अर्थशास्त्र की रिक्ति यहाँ पर नहीं डाली गई है, क्योंकि इसके बाद जैसे शैक्षणिक योग्यता की भी बात की गई है तो राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र और अप्लाइड इंग्लिश की बात है, ठीक है। तो जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के हैं, जियोग्राफी भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन 3 सब्जेक्ट के साथ मैं कहूँगी अगली बार के लिए वेट कर लीजिए। इस बार नहीं आया है, शायद अगली बार दे दिया जाए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। मेरे पास बहुत सारे कॉल आप लोग कर रहे हैं, बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे पता है थोड़ा सा बुरा लग जाता है, थोड़ा लो वाइब्रेशन में हम चले जाते हैं कि हमारे सब्जेक्ट की रिक्ति क्यों नहीं आई है, लेकिन किसी कारणवश नहीं लाई गई होगी, शायद सीट्स नहीं होंगे, है ना। अब आयोग के पास कोई तो रीज़न होगा तभी रिक्तियाँ नहीं आई हैं। तो अगली बार जब इसकी रिक्ति आएगी तब तक के लिए आप लोग इसकी तैयारी ज़रूर करते रहें, क्योंकि देखो, और एक सवाल जो आप लोगों ने और मुझसे पूछा है कि मैम इसके लिए अब इकोनॉमिक्स का सिलेबस अगर हम कंसिडर करें तो क्या पढ़ें, TGT और PGT दोनों में से किसको फॉलो करें। तो देखिए स्टूडेंट, TGT का सिलेबस आपका छोटा है व्हाट आई विल सजेस्ट आप लोग PGT के सिलेबस को फॉलो कीजिए, ठीक है, क्योंकि PGT का सिलेबस जो है आपका बढ़िया सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए। और ये मत ध्यान दीजिए कि अभी रिक्ति नहीं आई है, हो सकता है 1 महीने के अंदर रिक्ति आ जाए, है ना। तो पढ़ाई करते रहिए और सिलेबस PGT वाला फॉलो करते रहिए। जब इसको अनाउंस किया जाएगा उसके साथ साथ सिलेबस भी आपको दिया जाएगा, तब उसके अकॉर्डिंग आप जो भी अमेंडमेंट होगा, देखो सिलेबस चेंज ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो सिलेबस रहता है ना 100% चेंज नहीं होता है। कितना चेंज होता है? 5%, 10%। हाँ, JTGLCC की बात करूँ, झारखंड का तो पूरा सिलेबस ही बदल गया इकोनॉमिक्स का, बिल्कुल कृषि विज्ञान पर आ गए। तो उतना भी चेंज नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही सिलेबस चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी 80% सिलेबस तो पुराना वाला ही रहता है। जो थोड़े बहुत बदलाव होते हैं उनको हम
अब जैसे मैं अपने ऐप पर पढ़ाती हूँ स्टूडेंट, तो उसमें जो भी चेंजेस होते हैं मैं उसको अपडेट करने की कोशिश करती हूँ। JTGL CCE में भी आपने देखा होगा पुराना सिलेबस भी मैंने रख दिया है, और जो नया सिलेबस है उसको भी मैंने अपलोड किया हुआ है, सो दैट अगर फिर से पुराना सिलेबस कंसिडर किया गया तो हम उसको भी तैयार करके रखेंगे। नया सिलेबस है तो वेल एंड गुड, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप लोग तैयार हो। ठीक है, तो ये था छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए, क्योंकि स्टूडेंट इतने सारे मैसेजेस का जवाब दे पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं, और फिर आप लोगों को लगता है मैम जवाब आप नहीं दे रहे हो, स्टूडेंट एक एक को टाइप करके जवाब देना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सोचा मैं लाइव जा करके इसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।